दोस्तों गुड एमसी, अभी हम लोग गोरखपुर में हैं और हमारे साथ में हम लोगों के ग्रेट अप्लाई निर्देश सर हैं, शैलेश सर हैं, राजू सर हैं और राम जी सर हैं। और हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं। एक बहुत ही इवनिंग मीटिंग, शानदार मीटिंग होने वाली है। हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और जितने टॉप लीडर हैं सब लोग वहाँ पे आएंगे। तो अभी हम चाहेंगे कि इस महीने का जो अपडेट है या जो प्लानिंग है निर्देश सर थोड़ा बताएंगे। दोस्तों गुड एमसी, इस महीने का प्लानिंग यही है कि कम से कम अपनी टीम में 500 प्लस लोगों की ज्वाइन बढ़ जाना। क्योंकि दोस्त 500 में लोग मान के चलिए 5 लोग लीडर मिलेंगे और वही लीडर खुद कामयाब होंगे और एक बहुत बड़ी आपको कामयाबी दिला देंगे। दोस्तों किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको दिन रात लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मज़े की क्या बात है दोस्त, अगर आप आईएमसी में 10 साल दिन रात लग के काम कर लिए और एक बहुत बड़ी टीम बना लिए तो आप 11वें साल से सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, दुबई, अमेरिका घूमते रहिए। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी टीम को गाइड करते रहिए और लोगों को फ्लाइट में लेके घूमते रहिए। मैं ये कहूँगा कि दोस्तों लग जाइए, 50 साल मेहनत करने से बेटर है कि आईएमसी में 10 साल झोंक दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। लेकिन एक चीज़ और भी बता दीजिए कि जो लोग पुराने हैं उनको तो जल्दी समझ में आएगा नहीं, लेकिन जो लोग नए हैं वो किस तरीके से काम करें, जल्दी से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पुराने लोगों में होता क्या है सर कि पुराने लोगों की जहाँ तक मैं बात करूँ कि पुराने लोग जैसे आम होता है तो वो लोग चुसा गए हैं, सिर्फ कुसली बचा है। अब उस कुसली को कोई दावेगा तो फूट जाएगा, उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए, एक समय आएगा अमोला बनेगा, अमोला से फिर मौरेगा, फिर मजबूत होकर के फल देगा। नए लोगों को सिस्टम में लाइए, इसमें नए लोगों को सिस्टम में लाएंगे तो उसे एकदम फ्रेश लोग हैं, उनके पास सपना फ्रेश है, उनके पास लोचा नहीं है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आईएमसी में लग गए, 3 से 5 साल ईमानदारी से लग जाएंगे, खुद सफल हो जाएंगे और आपको सफल कर देंगे। पुराने लोगों के पीछे ज़्यादा भागिए मत, क्योंकि भागते भागते आपको परेशान कर देंगे। अभी सर, अभी बहुत सही बात आपने बताया सर कि जो पुराने लोग हैं कहते हैं ना, उनका टेस्ट वही का वही रहता है, चाहे कितनी बार खाइए। जी जी जी। लेकिन जब नए आते हैं तो उसमें टेस्ट बढ़ जाता है, बदलता रहता है। तो बहुत अच्छी बात बताया। लेकिन एक चीज़ और बताया सर, अभी कंपनी ने जो हेल्थ पैकेज लॉन्च किया है, हेल्थ केयर पैकेज जो लॉन्च किया है, उसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि बहुत सारे लीडर लोग आते थे, अच्छे अच्छे घराने के लीडर आते थे, तो उनको तुलसी देने में, समझाने में समय इन्वेस्ट ज़्यादा हो जाता था और एक तुलसी देने में वही क्वेश्चन होता था। लेकिन जब हम एक हेल्थ पैकेट दे रहे हैं तो सीधे सीधे 1000 प्लस पॉइंट की बात हो जा रही है, 2 लाख का बीमा हो जा रहा है और उतना ही समय में वो सेल आउट हो जा रहा है। वही सेल आउट कंपनी का टारगेट है। अगर एक लीडर के नीचे एक चेयरमैन है और 125 लोगों को हेल्थ किट शेयर कर दिए तो उनका इनकम 70 से 80 हज़ार हो रहा है। अगर पूरे महीने में 125 किट नहीं सेल आउट कर पा रहे हैं तो लीडर किस काम के? अब मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्येक लेग में ऐसे ही 125 लोग हो जाएं तो उस समय दूर नहीं कि आप क्राउन % बन जाएंगे। हेल्थ किट का ही फायदा है कि टर्नओवर आपका बढ़ जाए, कंपनी आपको हाईएस्ट पे आउट में देखना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तो कंपनी का जो पैकेज है अभी क्या कि हम 20 से 25 लोगों के पीछे घूमते तो उतने का बिजनेस जाता और वहाँ पे सिर्फ हम 25 लोगों के पीछे जा रहे हैं तो एक अच्छी खासी हमारी टीम और अच्छा खासा एक बिजनेस हमारा टर्नओवर हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हृदय सर कि आपने ड्राइव करते हुए बहुत अच्छी बात आपने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सच में आप काबिले तारीफ हैं, तारीफ करने के लायक हैं। गुड एमसी। इसी तरीके से हमारे बीच में है हम लोगों के चेयरमैन स्टार और बहुत ही टैलेंटेड अपलाइन राजू सर, उनसे भी 2 शब्द हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे। गुड एमसी। गुड एमसी। इस समय हम लोग गोरखपुर में हैं और हम लोग मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं और सब लोग डायनामिक लीडर हैं सर, और एक दूसरे से सीखा जा रहा है और सीख करके बिजनेस को किया जा रहा है। बस इसी तरीके से हम सब लोगों को यूनिटी बना करके और जो नए लोग आ रहे हैं उनको साथ लेकर के काम किया जाएगा। 100% सफलता कदम चूमेंगे। धन्यवाद गुड एमसी। बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर। और हम इसी तरीके से हम लोगों के बीच में हैं हम लोगों के बहुत ही जिनका बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत है, रूबी स्टार शैलेश सर हैं, उनसे भी हम लोग 2 शब्द सुनेंगे। दोस्तों गुड एमसी। और हम लोग इस समय गोरखपुर में एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। महीने का आज 21 तारीख हो गया
और हम लोग इंजॉय करते हुए बिजनेस को कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन हम लोगों की टीम में लोग काम कर रहे हैं और मोटिवेटेड होकर के काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग उस सफलता को छुएंगे जिस दिन हम लोगों के अंदर ये जुनून पैदा हो जाएगा कोहिनूर का। तो हम लोग इस हिसाब से और इस मेहनत से, इस लगन से हम लोग काम करें कि जरूर हम लोगों को एक ना एक दिन हम लोगों को क्या होगा, कोहिनूर का पिन मिलेगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। गुडांशी बहुत अच्छी बात बताएं कि जिगरे में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम है। जिसके पास कोई ज़रूरत नहीं वो काम क्यों करेगा, और जिसके पास ज़रूरतें वही काम करेगा। सो शैलेश सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम लोगों के बीच में हम लोग के सिल्वर स्टार और बहुत ही होनहार और एक तरीके से कहिए कि जैसे ज्ञान के भंडार, जी बिल्कुल, और जिस क्षेत्र में भी ये लगते हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जी। सो हम लोगों से उनसे भी दो शब्द सुनेंगे। राम जी सर हम लोगों के बीच में। हाँ दोस्तों, गुड एमसी सही आपने बताया है। और हमने देखा कि आप लोगों ने हृदय सर से सुना, राजू सर से सुना और शैलेश सर से सुना, जो ये पावर भर रहे हैं। और जितने लोग इस पावर को सुनेंगे वो खुद दौड़ते हुए काम करेंगे। वेरी गुड। और सब आप लोगों ने बता दिया, सब लोगों ने बता दिया, कुछ बाकी नहीं है दोस्तों। गुड एमसी सभी लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छी और बहुत ही सूझबूझ से बहुत सारी बातों को बताया। इसी क्रम में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार जंगल में क्या होता है कि शेर से सब लोग नाराज़ हो जाते हैं और बोलते हैं फिर से राजा का चुनाव किया जाए। वो लोग राजा का चुनाव करते हैं। सामने बात निकल के आती है किसको राजा बनाया जाए, तो लोगों ने बोला कि जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, सबसे ज़्यादा भाग दौड़ करता हो, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उसको बनाया जाए। बोले अच्छी बात है, इस तरीका तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी सिर्फ एक बंदर ही कर सकता है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, सबसे ज़्यादा भागम भाग करता है। क्यों सर? बिल्कुल। तो उन लोगों ने ऐसे क्या किया, बंदर को राजा बना दिया। और बंदर जंगल छोड़ के राजमहल में रहने लगा, राजपाट संभालने लगा। एक बार क्या हुआ कि एक बकरी आती है और बोलती है कि राजा साहब और मेरे बच्चे को शेर खाने वाला है। तो राजा साहब ने बोला कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलो मैं अभी देख लेता हूँ। दोनों लोग साथ में चले गए। जाते जाते वहाँ पे देखा कि शेर सामने है और बकरी की बच्ची सामने है। उसको खाने के लिए वो तैयार था। तो बंदर की जो आदत होती है भागम भाग करने की, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, इस तरीके से वो करता रहता है। लास्ट में बकरी परेशान होकर बोलती है कि अरे राजा साहब भागम भाग कम करिए, भाग दौड़ तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी बच्ची को तो बचा लिए। बोले यार सब छोड़ो, मेरे भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बताओ, तुम्हारा बच्चा तो बच ही जाएगा। क्या बात। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी कंपनियों में प्लान देखने जाते हैं, भागम भाग करते हैं और लास्ट में उसका आउटपुट सिर्फ 0 ही होता है। बिल्कुल। तो किसी के दिखावे में और किसी के सिखाने में बिजनेस मत करिए। हमारे यहाँ गांव देहातों में कहावत है, भूत का असर 24 घंटा होता है, उसका कोई भी इलाज मत कराइए, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ होती है कि सीखी सिखाई बुद्धि सिर्फ 24 घंटे काम करती है, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। तो अपने हिसाब से, अपने सोच से प्लान बनाइए, योजना बनाइए और जो आपको अच्छा लगे वही काम करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड एमसी।